आपकी डेस्टिनी को, आपकी डेस्टिनी को सब लोग जानने वाले बना दे, आपकी महिमा को देखने वाले बनाए। धन्यवाद परमेश्वर पिता, आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है। और जितने जहां भी आत्मा में प्रार्थना आराधना हो रही है, सबके लिए आपकी स्तुति करते हैं। और हमारे बीच में आए हुए सारे भाई बहन, बच्चे, बड़े, जवान, एल्डर्स, दास दासियों के लिए, सबके लिए हम धन्यवाद स्तुति करते हैं। परमेश्वर पिता, सबके हृदय, जीवन, परिवार, बच्चे, सब विषय में आपका काम होती रहे, आपका नाम ऊंचा होती रहे, आपकी बड़ाई होती रहे। आदर, महिमा, प्रशंसा, गौरव, जलाल सब आपको देते हैं। प्रभु यीशु के नाम से स्वर्गीय पिता इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आमीन। 2 पीटर चैप्टर 2 वर्स 9 को सबसे पढ़ेंगे, सब लोग मिलकर पढ़ेंगे। तो प्रभु भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेता और अपराधियों को न्याय के दिन तक दंड का दशा में रखता भी जानता है। सब लोग इस स्क्रीन में देखिए और बोलिए, यदि ऐसा है तो प्रभु जानता है भक्तों को परीक्षा में से कैसे बचाया जाए और अधर्मियों को न्याय के दिन के लिए दंड कैसे रखा जाए। मेरे प्यारों, यहाँ बाइबल देखिए, बाइबल क्या कह रही है? यदि ऐसा ही है, यदि ऐसा ही हो रहा है, यदि ऐसे ही हो रहा है, तो परमेश्वर यहाँ कह रहा है धर्मियों को बचाना वो जानता है और अपराधियों को, दुष्टों को दंड देना भी वो जानता है। आमीन। और भक्तों को बचाना भी जानता है, उसको पुकारने वालों को बचाना भी जानता है, उसको प्रार्थना करने वालों को बचाना भी जानता है, उसको चिल्लाने वालों को बचाना भी जानता है, छुड़ाना भी जानता है, आशीष देना भी जानता है। उस पर विश्वास करने वालों को वो अपने भाइयों को दिखाना भी जानता है। उस पर विश्वास करने वाले भक्तों पर, विश्वासियों पर अपने काम को प्रकट करना जानता है। वो सब जानता है, हमारा उठना बैठना भी जानता है, हमारा सोच विचार को भी जानता है, हमारा चाल चलन को भी जानता है, हमारे हृदय में उठने वाली वो भावनाओं को भी जानता है, हमारे दुखों को भी जानता है, हमारी दर्द को भी जानता है, हमारी कमी घटी को भी जानता है, हमारी निराशा को भी जानता है, हमारे जीवन में आने वाली मुसीबत को भी जानता है, हमारी बीमारियों को भी जानता है, आपके कष्टों को भी जानता है, आपकी परेशानियों को भी जानता है। और कैसे बचाऊंगा, कैसे मेरे भक्तों को बचाऊंगा, कैसे मेरे भक्तों को छुड़ाऊंगा, कैसे मेरे विश्वासियों को ले चलूंगा, ये भी उसे पता है, ये भी वो जानता है। मनुष्य ना जाने, आपके पड़ोसी वाला ना जाने, आपके बगल वाले ना जाने, ये वो ना जाने, मंत्री ना जाने, पास्टर्स ना जाने, लेकिन परमेश्वर जानता है। मेरे प्यारो, मनुष्य समझ ना पाए लेकिन परमेश्वर जानता है, परमेश्वर जानता है। परमेश्वर ये भी जानता है कि मेरे भक्तों को मैं किस प्रकार से छुड़ाऊं। मेरे भक्त अगर अंधियारे में गुजर रहे हैं, मुसीबत में गुजर रहे हैं, डिप्रेशन में गुजर रहे हैं, कमी खटी में गुजर रहे हैं, वो तकलीफ में गुजर रहे हैं, मानसिक पीड़ा में गुजर रहे हैं, कुछ रोग और बीमारी के साथ गुजर रहे हैं, कुछ तकलीफ के साथ गुजर रहे हैं, तो परमेश्वर आज कह रहा है मैं तुझे जानता हूँ, मैं तुझे जानता हूँ, मैं तुझे कैसे छुड़ाऊंगा, मैं तुझे कैसे बचाऊंगा, तेरी महिमा तेरे जरिए करवाऊंगा। परमेश्वर भक्तों को जानता है, आप और मुझे जानता है।
मणिपुर के भाई बहन को जानता है। और विश्वासी लोग जितने भी हमारे देश में, राज्य में सेवक लोग, ऐसा परमेश्वर जानता है। परमेश्वर ये जानता है कि मैं भक्तों को कैसे मुसीबत से बचाऊं, कैसे कष्टों से बचाऊं, कैसे नाना प्रकार की परीक्षाओं से बचाऊं, ये परमेश्वर जानता है। परंतु परमेश्वर ये भी जानता है अपराधियों को मैं कैसे दंड के लिए, न्याय के दिन के दंड के लिए रखा है, जजमेंट डे के लिए रखा है। दुष्टों को और जो है अपराधियों को और जो हमारे विरोध में खड़े होते हैं उनको, हमें जो परेशान करते हैं उनको, हमारे और जो परमेश्वर के लोगों के विरोध में काम करने वाले लोगों को हो सके दुनिया वाले न्याय ना करें, लेकिन परमेश्वर हमारे लिए न्याय करेगा। हो सके लोग न्याय नहीं करेंगे, हो सके सत्ता न्याय नहीं करे, हो सके प्रशासन न्याय नहीं करे, लेकिन परमेश्वर न्याय करेगा। न्याय का दिन आ रहा है। अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना भी वो जानता है, ये भी जानता है। कर ले तो कितना अन्याय करना है कर ले, ओ कर ले ओ आएगा एक दिन आ रहा है, एक दिन आ रहा है हमारे विरोधियों को न्याय करने वाला है, हमारे शत्रुओं को न्याय करने वाला है, हमारे विरोध में उठने वाले लोगों को न्याय करने के लिए, दंड देने के लिए वो रखा हुआ समय है। परमेश्वर न्याय करने वाला भी है। वो प्रेमी केवल नहीं है, वो दयालु नहीं है, वो न्यायी भी है, वो न्यायी भी है और वो सर्वशक्तिमान भी है। जब धर्मी लोग देखते हैं कि अधर्मी बढ़ रहा है, जब धर्मी लोग देखते हैं कि अधर्मी बलशाली हो रहा है, हो सत्ता का नशा हो, पैसे में बलवंत है और जो गलत कामों में शैतान की शक्ति में बलवंत है, तो कई बार धर्मी भी निराश हो जाता है, कई बार धर्मी भी परेशान हो जाता है, बोलता है अरे प्रभु मैं इतना प्रार्थना करता हूँ, मैं इतना परमेश्वर की आराधना करता हूँ, इतने मैं उपवास रखता हूँ, लेकिन मेरे जीवन में इतना तकलीफ है। देख उन लोगों को देख प्रभु, वो लोग तो कुछ भी नहीं करते हैं, फिर भी मजे की जिंदगी, उनके पास धन है, बल है, शक्ति है, ये है, वो है, सब कुछ है प्रभु। और ये उनको देख देख के धर्मी लोग भी कई बार परेशान हो जाते हैं। धर्मी लोग भी उन पापों को देखकर हम पाप नहीं कर सकते हैं, उन पापों को देखकर और लगता तो है हम भी इनके समान पाप करें, लेकिन हम जानते हैं हमें परमेश्वर का बेटा दिए हैं, हम परमेश्वर के संतान हैं। हम उनको देखकर हमारे जीवन में और ये क्या आता है, बहुत सारे दर्द होता है कि ये लोग ऐसे कैसे हैं, ये लोग ऐसे काम कैसे करते हैं। मेरे प्यारो, आज पतरस हमारे लिए कुछ बातें कह रहा है। आइए इस चैप्टर में, इस अध्याय में हम जाएंगे। यहाँ आज जो है अंतिम दिनों में और हमारे देश, राज्य और जगह जगह पर अनेक झूठे वादे करने वाले लोग हैं, झूठे भविष्यवक्ता हैं, झूठे उपदेशक हैं, झूठे शिक्षक हैं, झूठे लोग हैं और उनके पीछे चल रहे हैं, उनके पीछे आगे बढ़ रहे हैं। जल्दी से मैं इसका बैकग्राउंड में आऊंगा, इसका पृष्ठभूमि में आएंगे। पतरस का पूरे बुक का पृष्ठभूमि में नहीं जाते हुए दूसरी अध्याय का पृष्ठभूमि में आइए, जल्दी से आइए। यहाँ पर बाइबल कहती है 1 पद से 3 पद तक, उसके बाद 4 पद से लेके 9 पद तक, उसके बाद 10 पद से लेके 22 पद। उस बीच में इस वचन को जब मैं पढ़ रहा था, परमेश्वर की आत्मा ने मुझे कह रहा था कि परमेश्वर के लोग नहीं जो जानते हैं वो तो शैतान के बस में है, लोभ लालच में है। यहाँ तक कि परमेश्वर को जानने वाले लोग भी कई बार आज संसार में क्या करते हैं, परमेश्वर को महिमा नहीं देते हैं। याद रखिए, हमेशा परमेश्वर की महिमा नहीं। तो लेकिन बहुत सारे लोग आज इस वचन के अनुसार आप जाएंगे तो उन्होंने पहला उनका आज है विशेषता के बारे में यहाँ लिखा है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में लिखा है कि वो लोग जिन प्रभु ने हमें बुलाया,
जिन प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए सब कुछ किया क्रूस पर, जिस प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए सब कुछ कर दिया, उस प्रभु यीशु मसीह को महिमा और सब कुछ देने के बजाय आज लोगों की महिमा को ढूंढ रहे हैं। ओ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कैरेक्टरिस्टिक इज दैट दे डिनाई जीसस एज द सोवरेन लॉर्ड। सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि ये बात की वे प्रभु यीशु मसीह को और सब प्रभुत्व को इनकार करते हैं। प्रभु ही केवल नहीं है, वो सारी चीजों का वो मालिक है, सब प्रभुत्व है, सोवरेन लॉर्ड है, गॉड है, वो सब कुछ उसके कंट्रोल में है, सब कुछ उसके है, वो सब कुछ जानता है, वो सब कुछ वो कर रहा है। और जो मैं अगर गलत कर रहा हूँ वो भी देख रहा है, अगर सही कर रहा हूँ वो भी देख रहा है, और जो जो हम जी रहे हैं कर रहे हैं ये सब चीजें वो सब उसके नजर में है। अगर मैं झूठ बोलूं तो भी वो सुन रहा है, मैं सच बोलूं तब भी वो सुन रहा है, अगर मैं दोष लगाओ तब भी वो सुन रहा है, दोष ना लगाओ, अच्छी बातें बोलो तब भी वो सुन रहा है, किसी की निंदा करो तब भी वो सुन रहा है। और इसका मतलब ये सब चीजें और ये का मतलब मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि आपको और मुझे समझना है, हर समय में कुछ करने से पहले आपको समझना होगा मेरा प्रभु मेरे साथ है, मेरा यीशु मेरे साथ है, वो मुझे देख रहा है, वो मुझे सुन रहा है, वो मेरा मालिक है, वो मेरा दिल का मालिक है, मेरा मन का मालिक है, मेरा धन का मालिक है, मेरा पैसे का मालिक है, मेरा घर का मालिक है, मेरा शरीर का मालिक है, मेरे विचार का मालिक है, मेरा जीवन का मालिक है, मेरा सब चीजों का मालिक है। लेकिन आज प्रभु के लोग भूल चुके हैं। जब हम दुनिया में रहते हैं हम भूल जाते हैं कि प्रभु मेरी बातें भी सुन रहे हैं, हम झूठ बोलना शुरू करते हैं, हम निष्पट करना शुरू करते हैं, हम लालच करना शुरू करते हैं, हम ये सब चीजें करना शुरू कर देते हैं। बाइबल कहती है ये सब आप कर रहे हैं तो आप जो है परमेश्वर के नजर में झूठे भविष्यवक्ता, झूठे शिक्षकों की कैटेगरी में और झूठे लोगों के बातों में, झूठे विश्वासियों और धोखेबाज लोगों के बीच में आप पाए जाते हैं। ये सब चीजें पहला है। दूसरा है, दूसरी मालिका है, दूसरा लक्षण ये है अत्यधिक अनैतिकता है। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक और इस क्या है एक्सट्रीम इमोरालिटी। एक्सट्रीम इमोरालिटी दो पद में बहुत से उनके समान लुचपन करेंगे। एक्सट्रीम इमोरालिटी इसका मतलब है अनैतिकता। अनैतिकता, मोरल लाइफ खत्म हो गई, भूल गए कि अच्छा है ये बुरा है, भूल गए कि ये सही है या गलत है। पशु पक्षी को नहीं पता है ये सही है या गलत है। तो आपको अगर टमाटर लेना है 100 रुपया किलो टमाटर, तो सड़ा हुआ टमाटर आप नहीं लेंगे, खराब टमाटर 100 रुपया दे के नहीं लेंगे, आपको अच्छे टमाटर छांट छांट के लेंगे, क्योंकि आपके पास चॉइस है, आपके नैतिकता है, आपकी मोरालिटी है, ये अच्छा है ये खराब है। लेकिन गाय ये अच्छा टमाटर खाना, खराब टमाटर नहीं खाना, तो गाय क्या करेगा? हाँ या ना? उसके माइंड में मोरालिटी नहीं है, नैतिकता नहीं है, और जो गुड एंड बैड को जानने की शक्ति नहीं है। ये अच्छा है ये बुरा है, ये झूठ है ये सच है, ये अंधकार है ये ज्योति है, ये एज है ये क्या क्या, ये गलत है ये पाप है ये पवित्र है। ये बातें उनको नहीं पता, लेकिन हमको पता है, मनुष्य को पता है। लेकिन आज मनुष्य भी इस प्रकार से पशु बन चुके हैं, पशु पक्षी के समान बन चुके हैं। वो पशु पक्षी के समान आज जो है समझ में नहीं आ रहा है। 12 पद कहता है, 2 अध्याय का 12 पद, पर ये लोग निर्बुद्धि पशुओं के तुल्य हैं, जो पकड़े जाने और नाश होने के लिए उत्पन्न हुए हैं। ये लोग किसके समान हैं? निर्बुद्धि पशुओं के तुल्य हैं, जो अपनी बहन अपनी माँ को नहीं समझ पा रहे हैं। ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि मनुष्य क्या है। ये लोग निर्बुद्धि पशु हैं, इनके पास परमेश्वर की बुद्धि नहीं है। ये लोग का दिमाग को
शैतान ने भ्रष्ट कर दिया है। ये लोगों को पता नहीं कि ये मेरी बहन है, वो लोगों को पता नहीं ये मेरी माँ है, उनको पता नहीं है ये मेरी बेटी है, उनको पता नहीं है ये मेरी बेटा है, बच्ची है। ये पशु है, पशु तुल्य लोग हैं, ये पशु तुल्य लोग हैं जो आज शैतान ने उनको यूज कर रहा है। ये बाइबल कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। परमेश्वर का वचन कहता है ये जो पकड़े जाने और नाश होने के लिए उत्पन्न हुए हैं, जिन बातों को जानते ही नहीं उनके विषय में दूसरों को बुरा भला कहते हैं। अंधभक्त है वो, कोई कहता है गोबर भक्त है वो लोग, वे सड़ाहट में आप ही सड़ जाएंगे। हालेलुया। हमारे विरोधी सड़ जाएंगे उस सड़ाहट में, लेकिन परमेश्वर अपने भक्तों को बचाना भी जानता है। याद रखिए, परमेश्वर के लोगों को एक्सट्रीम इमोरालिटी की ओर ना जाए। परमेश्वर और जो अपने बुद्धि समझ ज्ञान विवेक दिया है उस विवेक को भ्रष्ट ना कर डाले जो लोगों ने आज कर रहे हैं। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक से यहाँ पर वो है दे आर ग्रीडी। तीसरी विशेषता लालची हो चुके हैं। तीसरा पद में और कहता है वे लोभ के लिए बातें करते हैं। ग्रीडीनेस, कवचियसनेस, लालच। बाइबल कहती है, पौलुस कहता है कोलोसियों 3:5 में कहता है लालच जो करते हैं, लालच जो है मूर्ति पूजा के बराबर है। मेरे प्यारो, यहाँ पर इनके मन में लालच है। वो लालच के साथ एक चिन्ह को लेके जाते हैं। वो बातें करते हैं तो उनको लालच से भरी हुई है। वो बातें करते हैं तो लालच के साथ अपने पीछे लोगों को बना लेके जाना चाहते हैं। ऐसी उनके मन में लालच है, अलग अलग लालच है। कभी पोजीशन का लालच है, कभी सत्ता का लालच है, कभी प्रशासन का लालच है, कभी पोजीशन का लालच है, कभी धन का लालच है, कभी जो है स्त्री का लालच है, कभी अलग अलग लालच है। लालच ऐसी है मन में और हृदय में समाई हुई है, और ये लोग हमेशा ऐसी बातें ही करते रहते हैं और वो चाहते हैं कि उनके लालच में लोग फंसे और उनके वो एक भीड़ बना के अपने पीछे चलाना चाहते हैं और ऐसी ऐसी सिखाना चाहते हैं जो उनको ऊपर की और लालच के साथ उनको जी सके। लेकिन ऐसे लोगों को भी परमेश्वर कहता है दंड के लिए रखा गया है, विनाश के लिए रखा गया है। रुपये का लालच, धन का लालच। धन खराब नहीं है, धन कभी बुरा नहीं है, पैसे कभी बुरा नहीं हो सकता है, पैसे ना बुरा है ना भला है। इसको परमेश्वर ने दिया है, ये गलत नहीं है, लेकिन इसको लालच करना गलत है। लालच अगर आ गई इसकी तो ये आपका बुराई का जड़ शुरू हो चुका है, बुराई का जड़ शुरू हो चुका है। पहला तीमुथियुस 6 अध्याय का 6 पद से नीचे में, संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले सकते हैं। यदि हमारे पास खाने, हमारे पास पहनने, हमारे पास रहने, हमारे पास जीने के लिए जो है उसमें संतुष्ट करना चाहिए। पर जो धनी होना चाहता है वे ऐसे परीक्षाएं और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और बहुत सी हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। क्योंकि रुपये का लोभ, पैसे का लोभ, धन का लोभ। धन खराब नहीं है, रुपये खराब नहीं है, या धन दौलत खराब नहीं है। ये लालच, ये ग्रीडीनेस, ये लोभ और लालच जो आपके मन में है, ये सब प्रकार की बुराई का जड़ है, जिससे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक गए। विश्वास से लोग क्यों भटक जाते हैं? विश्वास से क्यों चले जाते हैं?
विश्वास से क्यों चले जाते हैं? अलग अलग वो लालच है, कभी पैसे का लालच, कभी धन का लालच, कभी गाड़ी का लालच, कभी नौकरी का लालच, कभी इसकी लालच, कभी पुरुषों का लालच, कभी उसकी लालच, कभी इसकी लालच, कभी उसकी लालच। मेरे प्यारे, कोई भी लालच क्यों ना हो, अगर आपके मन में लालच आया, वहीं पर बुराई का जड़ पकड़ना शुरू करेगा। और जब बुराई का जड़ पकड़ेगा तो पेड़ भी बन के फल भी लाएगा और फल नुकसान करेगा, क्योंकि आपका विश्वास को भटकाएगा और विश्वास को भटकाने की कोशिश करेगा, आपका दिमाग को उल्टा पुल्टा करेगा, आपका विश्वास को गिराएगा, आप परेशान होने लगेंगे। क्योंकि वचन कहता है, और कितने ऐसे और धन का लालच, रुपए का लालच, पैसे का लालच और करके हुए कितने लोगों ने क्या कर दिया, उनका विश्वास भटक गया और अपने आप को नाना प्रकार की, भटक भी नहीं गए, उतना ही नहीं, नाना प्रकार की दुखों में, नाना प्रकार की परेशानियों में अपने आप को जल्दी बना दिया है उन लोगों ने। वो पहले विश्वासी कहलाते थे, लेकिन आज नाना प्रकार की, और कई लोग तो आज भी चले हुए हैं लोभ, लालच, पोजीशन और धन, इस सब चीजों में अपने झुंड को बनाकर ऐसे झुंडों के साथ आज संसार में वो अपने वाह अपने ढिंडोरा पीट के जी रहे हैं। लेकिन वचन कहता है समय आने वाला है, उनके लिए भी न्याय किया जाएगा, उनके लिए भी परमेश्वर न्याय किया जाएगा। परमेश्वर न्याय के विषय में देर इसीलिए कर रहा है, वो चाह रहा है कि मनुष्य मन फिरा ले, और जो देर इसीलिए कर रहा है कि कोई मेरा लोग मन फिरा ले, उड़ाऊ पुत्र के समान मन फिरा ले तो मैं उसे बचा लूंगा। अगर नहीं फिराया, याद रखिए आखिरी में दंड है, न्याय है उनके लिए। परंतु परमेश्वर अपने भक्तों को छुड़ाना चाह रहा है, अपने भक्तों को बचाना चाह रहा है। पतरस के पास लौट के आइए, दूसरा पतरस 2 अध्याय का 4 से लेके अगर आप 8 पद पर पढ़ेंगे तो 3 उदाहरण को यहाँ पतरस ने वर्णन किया। अपने भक्तों को बचाना भी परमेश्वर जानता है, और अपने प्रभु जानता है धर्मनिष्ठ लोगों को परीक्षा से कैसे बचाया जाए और अधर्मियों को न्याय के दिन के लिए कैसे ठहराया जाए, ये परमेश्वर को अच्छे से पता है। और धर्मियों को कैसे बचाओ, अधर्मियों को कैसे दंड दूं, धर्मियों को कैसे छुड़ाओ, परंतु पापियों को, दुष्टों को कैसे दंड दूंगा, ये भी परमेश्वर समय पर जानता है और वो करने वाला है और वो करेगा। इसका दृष्टांत उदाहरण इस अध्याय का 4 पद से लेके 8 पद तक आप देखेंगे। पहला, आप यहाँ पर स्वर्गदूतों को देखने पाएंगे। स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने बनाया, स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने बनाया। कुछ स्वर्गदूत हैं जो परमेश्वर को दिन रात आराधना करते रहते हैं, कुछ स्वर्गदूत हैं जो आराधना करने वाले, और जो स्वर्गदूत, कुछ स्वर्गदूत हैं जो संदेश वाहक स्वर्गदूत हैं, मैसेंजर हैं, गाब्रिएल में देख सकते हैं। कुछ स्वर्ग है जो युद्ध के लिए तैयार, युद्ध के कमांडर है, वो मिखाइल को हम देख सकते हैं। और ये सब चीजें स्वर्गदूत जो है अलग अलग टीम के साथ, और भी कई स्वर्गदूत है, सेराफी में, चेरूबी में, केरूबी में, और ये सब चीजें स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने स्वर्ग में बनाया। लेकिन उनमें से कुछ स्वर्गदूतों को क्या परमेश्वर ने किया, आप देखेंगे। 4 पद कहता है कि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, पर नरक में भेजकर अंधेरी कुंड में डाल दिया, ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहे। मेरे प्यारो, इस वचन को परमेश्वर की आत्मा जब लिख रहा है तो यही कह रहा है कि जो स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने अपने पास रखा था, अपनी वर्शिप के लिए रखा था, अपनी आराधना के लिए रखा था, लेकिन वो स्वर्गदूत जब घमंड किए, एजेकियल 28 अध्याय और यशायाह 14 अध्याय में साफ साफ वर्णन किया गया है कि जो स्वर्गदूत थे, वो स्वर्गदूत बहुत ही और ये वैभव से भरे हुए थे, बुद्धि और ज्ञान से भरे हुए थे, उनके तेजस्वी थी, उनका सब कुछ था। लेकिन उनमें से एक स्वर्गदूत वो जो अपने टीम के साथ, अपने लोगों के साथ, अपने स्वर्गदूतों के और जो झुंड के साथ उन्होंने घमंड किया और कहा मैं परमेश्वर के ऊपर में अपना सिंहासन बनाऊंगा। उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप करना शुरू किया, और परमेश्वर तो सर्वज्ञानी है, वो क्या सोच ही रहा था। और परमेश्वर ने उस स्वर्गदूत और उसके पूरे झुंड को वो जो है काल कोठरी में अंधेरे में डाल दिया। यहाँ लिखा है नरक में भेजकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया, ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहे।
मेरे प्यारो, यूदा में भी आप पढ़ सकते हैं, यूदा का 6 में भी आप पढ़ेंगे। यूदा का 6 में लिखा है, ऑल एंजल, और जिन स्वर्गदूतों ने अपना अधिकार ना रखा वरन अपना निवास स्थान को त्याग दिया, उनको उसने बड़े दिन के न्याय के लिए अनंत दासत्व में रखा है। ये जंजीरों से जकड़ा हुआ स्वर्ग, लीडर ने जकड़ा हुआ, ओ खुल्लम खुल्लम तमाशा बना दिया यीशु ने क्रूस पर। ये जो है, ये शैतान के रूप में आज काम कर रहा है। ये स्वर्गदूत लोगों का माइंड को और जो है बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। शैतान का मतलब है रियलिटी है, और शैतान हमेशा परमेश्वर और उसके काम और उसके लोगों के विरोध में काम करता है, इसीलिए उसको शैतान कहा जाता है। याद रखिए, और वो कोई नहीं, यही है वो जो परमेश्वर की उपस्थिति से गिरा दिया गया। प्रकाशित वाक्य 12 भी कहता है, हमारा विषय नहीं है, हम आगे की ओर जाएंगे। दूसरी वहां पर पतरस परमेश्वर का वचन यहाँ पर कह रहा था कि जब पाप बढ़ रही थी, 5 पर प्राचीन युग के संसार को भी ना छोड़ा, वरन भक्तिहीन संसार पर महाजल प्रलय भेजा, पर धर्मी प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया। आमीन। परमेश्वर ने नूह और उसके परिवार को तो बचाया, परंतु पूरे संसार जो पाप में, अधर्म में, परेशानियों में, इस सब चीजों में, और ये पशु के समान जी रहे थे। नूह के दिनों में पशु पक्षी के समान जी रहे थे, और उनका विवेक खत्म हो चुका था, परमेश्वर का भय खत्म हो गई थी, और वो लोग नूह का भी प्रचार को तुच्छ जानते गए। नूह ने प्रचार किया, मन फिराओ क्योंकि जल प्रलय आने वाली है, मन फिराओ, देखो परमेश्वर का न्याय उतरने वाली है, पाप से मन फिराओ। लेकिन उन्होंने पाप को हल्के में लिया। उन्होंने पाप करना उनके जीवन में रग रग में बसा हुआ था। जैसे यहाँ पर हमने देखा, निर्बुद्धि पशुओं के तुल्य बन चुके थे, वो भोग विलास में पड़े हुए थे, और दूसरों को बुरा करने के लिए उन्हें बुरा होगा, और जो वो सब चीजें लोभ लालच में पड़े हुए थे, ये सब पतरस की पुस्तक में आप पढ़ते जाइए, और वो सब चीजों में वो लोग उलझे हुए और जो भ्रष्टाचार, अत्याचार, व्यभिचार में फंस गए थे। उत्पत्ति 6:5 कहता है कि मनुष्य के मन में जो भी उत्पन्न होता रहा वो बुराई होता रहा। उत्पत्ति 6:5 में आप जब पढ़ेंगे, बाइबल कहती है कि मनुष्य के मन में जो भी विचार आता है वो बुराई होता है, वो बुराई होता है, पाप से ही होता है, गिरावट से ही होता है, अशुद्धता से ही होता है। और वो मनुष्य कभी भी अच्छा सोच नहीं सका, ना सोच सकता है। और लेकिन उस बीच में एक ही व्यक्ति को देखा जो परमेश्वर का भय मानने वाला। उत्पत्ति 6:8 कहता है, परमेश्वर का कृपा दृष्टि, परमेश्वर की आंखें, अनुग्रह की आंखें, दृष्टि एक व्यक्ति पर पड़ा रहा, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ एक अच्छा संबंध बनाता रहा, एक परमेश्वर के साथ चलता था, परमेश्वर के लिए खरा जीवन जीता था। जब दुनिया पाप कर रही है, जब दुनिया और ये पशु बैल पर गाय बैल के समान पशु अपना पशु लाइफ जी रही है, निर्बुद्धि पशुओं के समान लोग जी रहे हैं, और ऐसे व्यभिचार कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, और आंखों को बंद करके रखे हैं। और इस सब चीजों में जो है नूह कितना परेशान हो रहा होगा। उसके साथ पहले रहने वाले लोग बोल रहे होंगे, नूह आजा, थोड़ा हम भी पाप कर ले। अरे कहाँ तू ये लगा हुआ है तेरे परमेश्वर, कभी ना देखा, कभी ना सुना, कुछ किया, कहाँ तेरा परमेश्वर, कहाँ जल प्रलय, कहाँ ये, कहाँ हो। प्रेशर कितना आ रहा होगा, काम करने का समय में प्रेशर आ रहा होगा, वो देख देख के परेशान हो रहा होगा कि मेरे साथ काम करने वाले लोग कितने घिनौने काम में उलझे हुए हैं, वो उनकी आंखों की अभिलाषा में उलझे हुए हैं, शरीर की अभिलाषा में उलझे हुए हैं। वो दुख तो अंदर में बहुत लगता होगा, लेकिन उनको बोलने से वो सुनने वाले नहीं। 100 बाइबल कहती है 120 साल उन्होंने उनको मन फिराव का प्रचार किया, बोला मत करो, परमेश्वर कह रहा है मत करो, वो ऐसे जल प्रलय से न्याय करने वाला है, ऐसा होने वाला है, पाप मत करो, ओ पश्चाताप करो, मन फिराओ। और नूह के प्रचार उन्होंने नहीं सुना। यह लिखा हुआ है, एक धर्मी जन की प्रचार, नूह समेत 8 को ही परमेश्वर बचाया। एक प्रचारक के रूप में यहाँ नूह को हम देख सकते हैं, धर्म की प्रचार कर रहा था, धार्मिकता की प्रचार,
धार्मिकता की प्रचार, पाप की प्रचार उन्होंने किया, पाप के बारे में उन्होंने नहीं कहा, पाप से मन फिराव के बारे में, अधर्म से अपने जीवन को बचाने के बारे में, गुनाहों से अपने जीवन को बचाएं और निर्बुद्धि पशुओं के समान लोभ लालच और इमोरालिटी में मत जियो। देखो परमेश्वर है जो सृष्टि करता है, लेकिन किसी ने भी नहीं सुना, किसी ने भी नहीं माना, करते गए समय आया, परमेश्वर ने जल प्रलय डाला और मेरे पैरों सारी संसार को नष्ट कर दिया और दंड दे दिया, न्याय कर दिया। अधर्मियों को न्याय कैसे करना है परमेश्वर को अच्छे से पता है, परंतु धर्मियों को कैसे बचाना है, धर्मियों को कैसे छुड़ाना है, धर्मी हो सके अधर्म के बीच में और प्रेशर परेशान हो जाए, लेकिन धर्मी बन के ही रहना पड़ेगा। और ये जब आयुब के जीवन में देखेंगे, आयुब जो जॉब कहलाता है, जॉब आयुब उसके जो है वो धर्मी था, परमेश्वर के लिए जीता था, खरा जीवन जीता था, परमेश्वर के साथ साथ चलता था, एक परमेश्वर का भाई मानता था। लेकिन उसके जीवन में शैतान ने कुछ परीक्षा लाया, सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन उन्होंने कहता है जो परमेश्वर ने दिया वो परमेश्वर ने ले लिया, जो परमेश्वर अगर मुझे दिया, वो जो आशीष दिया अगर परमेश्वर ले लिया तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर को मैं कभी नहीं कुड़कुड़ाऊंगा, मैं कभी परमेश्वर के विरुद्ध में नहीं चलूंगा, मैं परमेश्वर के विरुद्ध में ना बोलूंगा, ना परमेश्वर के विरुद्ध में मैं कुछ करूंगा। मेरा छुटकारा देने वाला परमेश्वर एक दिन आएगा और सब कुछ खत्म होने के बाद भी मेरा परमेश्वर एक दिन मेरे लिए न्याय करेगा और मेरे जीवन को नया बनाएगा और दोगुना आशीष से भरेगा। और परमेश्वर ने आयुब को डबल ब्लेसिंग से भर दिया। मेरे पैरों क्यों भरा? क्योंकि वो भक्तों को बचाना भी जानता है, आशीष देना भी जानता है, अपने भक्तों को छुड़ाना भी जानता है, बचाना भी जानता है और आगे बढ़ाना भी जानता है और आशीष देना भी जानता है। शैतान की पल भर की आशीष में नष्ट ना हो पाए। इसीलिए बाइबल कहती है यहाँ पर कि नूह को बचाए, और भी ऐसी बाइबल में बहुत सारे उदाहरण है। नेक्स्ट यहाँ पर है वो है 6 पद में देखिए, और एक यहाँ पर भक्तों को बचाने वाली घटनाओं को यहाँ बताते हुए सदोम और अमोरा के नगर को विनाश का ऐसा दंड दिया कि उन्हें भस्म करके राख में मिला दिया, ताकि आने वाली भक्तिहीन लोगों की शिक्षा के लिए एक दृष्टांत बने। धर्मी लूत को जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था, छुटकारा दिया, क्योंकि वो धर्मी उनके बीच में रहते हुए और उनके अधर्म के कामों को देख कर और सुन कर हर दिन अपने सच्चे मन को पीड़ित करता था। मेरे पैरों, भक्तिहीन, दुष्ट, अधर्मी, पापी, व्यभिचारी, लालच और बुरी लालसा, बुरी अभिलाषा, निर्बुद्धि पशुओं के समान जीना, पशुओं के समान जीवन व्यतीत करना और इमोरल लाइफ जीना, अनैतिकता का जीवन जी रहे थे और सदोम और गमोरा में। और परमेश्वर ने देखा सदोम और गमोरा को, इस नगर को मैं नष्ट करूंगा। आज की प्रेजेंट डेट में कहा जाता है अमेरिका सदोम और गमोरा से भी बढ़कर है। आज इंडिया भी ऐसी अवस्था में आ रही है। आज बहुत सारी कंट्री है जो सदोम और गमोरा से कम नहीं है। मेरे पैरों, इस इमोरल लाइफ, अनैतिकता का जीवन, पशुतुल्य जीवन लोग आज जी रहे हैं। भूल चुके हैं परमेश्वर का न्याय को, भूल चुके हैं परमेश्वर कैसे वो न्यायी और धर्मी और सामर्थ्य और पराक्रमी है। आज अनेक लोग ऐसी जीवन व्यतीत कर रहे हैं जो लूत के दिनों में था। आप जानते हैं, और जो है अब्राहम और लूत के बारे में आप सब जानते हैं। जब अब्राहम ने लूत को कहा था, और जो है मेरा भतीजा और लूत तो क्या चाहता है, उस नगर में वास करना चाहता है कि या इस जंगल में? तो लूत कहता है और जो है अब्राहम चाचा मुझे जो है उस नगर में भेज दे, ओ सदोम और गमोरा, ओ ये बहुत वैभव से भरा हुआ है, ओ ये अट्रैक्टिव नगर है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, ओ ये बड़े बड़े स्क्रीन है,
और मौज और मस्ती से भरी हुई है, एंटरटेनमेंट से भरी हुई है, और ये पाप से भरी हुई है, अंधकार से भरी हुई है, शैतान के झगड़े से भरी हुई है। ऐसा एक ये लोभ लालच से भरी हुई है, धन दौलत और वैभव से भरी हुई एक नगर है। ऐसी नगर में पाप और पाप सब तरफ है। और उत्पत्ति 13 में परमेश्वर ने वहां कहा कि लूत जब सिलेक्शन किया, लूत जब जो सेलेक्ट किया, मुझे उस नगर के कहीं कोने में जाने दे। उसको क्या पता था कि ये पाप है वहां पर। लेकिन 13 बाइबल कहती है, उत्पत्ति 13 में परमेश्वर का वचन कहती है, और जिस नगर में लूत जा रहा था वहां पाप चरम सीमा पर पहुंच रही थी, वहां अधर्म चरम सीमा पर पहुंच रही थी। और ये मनुष्य के साथ आगे व्यभिचार कर रहा था, स्त्री के साथ व्यभिचार कर रहा था, पुरुष के साथ अनैतिकता, और इतना घिनौने का, इतना जो है पाप है पशु तुल्य का, इतना पशु के समान जीने वाली एक नगर, और जो धन दौलत वैभव से भरा हुआ है। बाहर से तो देखने से बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत ही सुंदर लग रहा है, लेकिन अंदर में सड़ाहट भरा हुआ, सड़ा हुआ पाप और गला हुआ पाप से लोग भरे हुए हैं वहां पर। और परमेश्वर वहां पर उत्पत्ति 13 में ही पहले वार्निंग दे दिया, तो नगर जो है पाप और अधर्म से सड़ रहा है। और अब्राहम ने जिस जंगल की ओर चला गया, उस जंगल में परमेश्वर ने अब्राहम को ब्लेस किया, आप जानते हैं। परंतु लूत के साथ क्या हुआ, उत्पत्ति 18 और 19 अध्याय में आप साफ जान सकते हैं। यहाँ पर बाइबल कहती है कि एक व्यक्ति है लूत, एक व्यक्ति है लूत, जो यहाँ परमेश्वर ने इसको धर्मी गिना गया। लूत धर्मी इसीलिए गिना गया, जब वहां पर परमेश्वर के स्वर्गदूत का, इधर देखिए, जब परमेश्वर के स्वर्गदूत उस नगर के पास जा रहे थे और अब्राहम को कहे थे कि परमेश्वर कहा था मैं इस नगर का पाप को देख नहीं सकता हूँ, मैं इसको नष्ट करने जा रहा हूँ, तो अब्राहम ने वहां विनती किया, बोला प्रभु परमेश्वर होगा, वो जो है वहां मेरा भतीजा है, उसके बच्चे हैं, उसकी पत्नी है, प्लीज मत नष्ट करे। परमेश्वर कहता है मैं नष्ट नहीं करूंगा। अगर 50 होंगे नष्ट नहीं करूंगा, 45 होंगे नष्ट नहीं करूंगा, 40 होंगे नहीं करूंगा, 30 होंगे नहीं होगा, 20 होंगे नहीं होगा, 10 होंगे तो भी नहीं करूंगा। परमेश्वर ने अब्राहम, आखिरी में अब्राहम बोलता है धन्यवाद। अब्राहम को पता सोच रहा था, अब्राहम ये सोच रहा था कि लूत की पत्नी है, लूत और की जो बेटियां हैं, और भी सो सके वहां जाने के बाद, और भी जो है उनका शादी हो गया होगा, उनका बाल बच्चे हो गए होंगे, वो लोग कम से कम भाई मानते होंगे, 10 तो हुए होंगे, 10 तो कम से कम होंगे, लेकिन वहां 10 भी नहीं। वहां स्वर्गदूत जब वहां उस नगर में से कदम रखा, तो और जो लूत उस नगर के गेट पर बैठा हुआ था, और गेट पर बैठा हुआ था, स्वागत करता है उस जो परमेश्वर के लोगों को, और तो स्वागत करके कहता है आओ आओ हमारे घर चलो और आ जाओ हमारे घर में। तो ये वो दोनों कहते हैं कि नहीं हम नहीं जाएंगे, यही हम रहना चाहते हैं। तो बहुत रिक्वेस्ट किया प्लीज हमारे घर में आ जाओ। आप अगर 18 अध्याय 19 अध्याय में पढ़िए जाके, तो जो 19 अध्याय में इतना घिनौनी, वहां में जब देखता हूँ इतना घिनौनी चीजें सब वो वहां के लोग कर रहे थे। और वहां पर जब स्वर्गदूत जो मनुष्य का रूप धारण करके स्वर्ग से आए थे और संदेश देने के लिए लूत को, और उस लूत जब उनके घर में लेके गया तो दरवाजा जैसे बंद किया, उस आसपास के सारे लोग आ गए, जवान बूढ़े जो आ गए, और बोल रहे हैं आपके घर में जो 2 पुरुष आए हैं उस पुरुष को दे दो, ताकि हम उसके साथ इमोरल काम करें, उनके साथ अनैतिकता करें। लूत ने उन दोनों को बचाया, उन लोगों को दोनों को बचाया, और लूत ने उन लोगों को लड़ाई किया, वो नहीं चाहिए था, और जो नहीं करना था वैसे भी वो करने की कोशिश किया बचाने के लिए। आखिरी में परमेश्वर ने स्वर्गदूतों ने उन जो लोगों ने उनको झपट के निकालने के लिए खिड़की और दरवाजा को तोड़ने वाले थे, उनकी आंखों को अंधा कर दिया, और अंधे हो गए और टटोलते रहे, देख नहीं पाए, आखिरी में वो चले गए। मेरे पैरों में क्यों बोल रहा हूँ, इतनी अधर्म वहां भरी हुई थी। आज भी बाइबल कहती है अधर्म इतना बढ़ा हुआ। जब हमने मणिपुर की गंज कहता है ओ अविश्वासियों को द गॉड ऑफ दिस वर्ल्ड शैतान है
blinded the minds of the unbeliever to keep them from seeing the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God. और ये अविश्वासियों का बुद्धि को अंधा कर दिया है। उनके बुद्धि को शैतान ने जकड़ दिया है। उनके बुद्धि को इस संसार का देवता ईश्वर ने अविश्वासी के मन को अंधा कर दिया है, ताकि वे मसीह की महिमा, सुसमाचार का प्रकाश, तेज में प्रकाश उनके जीवन में ना आए और इस प्रकार से पाप करते रहे, गुनाह करते रहे और दंड के लिए बाट जोते रहे, एक भयानक दंड के लिए इंतजार करते हैं। मेरे प्यारो, हम उनके बीच में काम करते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ, अपने जातियों के बीच में हम काम करते हैं, उनके बीच में रहते हैं, उनके बीच में हम काम काज करते हैं। हमेशा आपको समझना होगा कि मैं अपने प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार और तेज में सुसमाचार मुझे छुड़ाया है। प्रभु यीशु मसीह का क्रूस ने मुझे बचाया। प्रभु यीशु मसीह का क्रूस पर मैं विश्वास किया, यीशु पर विश्वास किया। यीशु ने मेरे लिए लहू बहाया, यीशु ने मेरे लिए कोड़े खाया, यीशु ने मेरे लिए जीवन दिया, यीशु ने मेरे लिए सब कुछ किया क्रूस पर। इसीलिए मेरा आज दिमाग सही हुआ है, इसीलिए मेरा शरीर में छुटकारा है, इसीलिए मेरा जीवन धन्य हुआ है, इसीलिए मैं चुना हुआ आशीषित वंश में शामिल हूँ, इसीलिए मैं स्वर्ग के बेटा बेटी बना हूँ। मेरे ऊपर में शैतान का कोई अधिकार नहीं है। मैं शैतान का और जाल में फंसने वाला नहीं। और जो पाप का जाल, अधर्म का जाल, लालच का जाल और भ्रष्टाचार का जाल और अनैतिकता का जाल में और हठीले और घमंड की जाल में मुझे फंसना नहीं है। मुझे परमेश्वर का सुसमाचार, यीशु ने क्रूस पर कितना सब कुछ सहा, यीशु ने अपने तेज में सुसमाचार मेरे जीवन में दिया है। उस प्रकाश को मैं लेकर चलना चाहता हूँ। आज अगर आप अपने जीवन में ये सोच विचार रखे हैं तो आप इस शैतान के अंधकार से छुड़ाए जाएंगे। और हर विश्वासी जो विश्वासी अगर विश्वास कर लिया कि परमेश्वर यीशु ने मेरे लिए क्रूस पर कर दिया, तो शैतान की संघापन से आजाद हो जाएगा। भी क्यों ना हो, वो हत्यारा भी क्यों ना हो, अगर वो विश्वास कर लिया, प्रभु मैंने गलती किया, प्रभु मैंने पाप किया, प्रभु मेरे जीवन में मैंने गुनाह किया है, तूने मेरे लिए वो क्रूस पर लहू बहाया, मेरे लिए जीवन दिया, मेरे लिए तीसरे दिन जी उठा। यीशु आप प्रभु है, आप मेरी मालिक है, मेरे हृदय में आ जाए, मेरे जीवन में आ जाए, मैं आपको ग्रहण करता हूँ। उसी घड़ी शैतान की शक्तियों से आजाद हो जाएंगे, उसी घड़ी छुटकारा हो जाएगा, उसी घड़ी बंधन टूटेगा, उसी घड़ी परमेश्वर का कार्य अनुभव होगा, उसी घड़ी हमें जय मिलेगा, उसी घड़ी हमें आशीष शांति मिलेगा, उसी घड़ी परमेश्वर की आत्मा काम करना शुरू करता है। एक ही राजा है, एक ही प्रभु है, एक ही मालिक है, एक ही उद्धार करता है। वो भक्तों को बचाना भी जानता है और दुष्टों को दंड देना भी जानता है, भक्तों को छुड़ाना भी जानता है और अधर्मियों को दंड और न्याय भी करना जानता है। वो परमेश्वर हमारे साथ रहता है। उस परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए, उस प्रभु की महिमा होनी चाहिए।